नमस्कार, मैं विनोद कुमार जटोलिया आमम पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने एक घनाभ का अपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। साथ ही साथ हमने एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और एक घन का अपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखते हैं। एक घन होता क्या है? घन वैसे तो हम देखें तो किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर उस संख्या का घनफल हमें प्राप्त होता है। और ज्योमेट्री में हम देखें तो एक घन होता है एक ठोस आकृति जिसके 6 फलक होते हैं और 6 वर्गाकार फलक होते हैं। इस प्रकार की एक आकृति होती है जिसे हम घन कहते हैं। 6 वर्गाकार फलक होते हैं इसके, 6 वर्गाकार फलक, 6 वर्गाकार फलक होते हैं। अब इसका अपृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इस घन में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो समान होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसमें 6 वर्ग, एक ही प्रकार के 6 वर्ग है, तो घन का अपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का अपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि घनाकार कोई बक्सा है तो उसका कोई ढक्कन नहीं है, उस स्थिति में हम 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जितने फलक है उतना ही क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं किस प्रकार से एक घन का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है किसी उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए, उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। तो जैसे उदाहरण है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 13 सेमी है। 13 सेमी भुजा वाले एक घन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, घन की भुजा हल करेंगे हम। घन की भुजा बराबर 13 सेमी, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो हम करेंगे 6 गुना भुजा बराबर है 13 का स्क्वायर। तो 6 गुना 13 का स्क्वायर करते हैं, यानी 13 को 13 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 169। अब 169 को 6 से गुना कर देते हैं। 169 गुना 6, 9 × 54, हासिल की 5, 6 × 6 36 और 5 41, हासिल की 4, 6 कम 6 4 हो गए 10। तो हमें प्राप्त हो गया 1014 घन सेमी, 14 वर्ग सेमी। वर्ग क्षेत्रफल ज्ञात करें हम। हमेशा आपको याद रखना है कि आयतन को तो निकला है आपको घन सेमी में या घन इकाई में, और क्षेत्रफल को निकला आपको वर्ग इकाई में। इस प्रकार से एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार के प्रश्न इस प्रश्नावली में से या घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे प्रश्न आता है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है।
एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है हमारा कि एक घन है और उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है, उस घन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है हमें 100 वर्ग सेमी। अब हमें पता है कि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 100। तो भुजा बराबर करेंगे √100 यानी 10 सेमी। 100 का वर्ग करेंगे तो 10। अब घन की भुजा आ गई 10 सेमी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा 10 की स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो 6 गुणा 10 की स्क्वायर अब 100 और 100 को 6 से गुणा करते हैं तो 600 वर्ग सेमी। इस प्रकार से एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। घन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं एक घनाभ और एक घन का आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया करते हैं हम। घन और घनाभ का आयतन, तो हमारा टॉपिक है घनाभ का आयतन। अब पहले तो हम देखते हैं कि आयतन होता क्या है। आयतन का मतलब होता है किसी भी त्रिविमीय आकृति की धारिता, कि उस त्रिविमीय आकृति में हम कितनी मात्रा में किसी वस्तु को हम रख सकते हैं या डाल सकते हैं। जैसे एक तेल का पीपा होता है, टिन होता है, या फिर एक अलमारी होती है, एक बक्सा होता है। उस बक्से में हम कितनी मात्रा में वस्तुएं रख सकते हैं, वो उसका आयतन है, धारिता। तो घनाभ का आयतन का सूत्र है घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो हो गया घनाभ का क्षेत्र, घनाभ का आयतन। और घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। इन सूत्रों की सहायता से हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं ताकि घन का आयतन और घनाभ का आयतन हम ज्ञात करना सीख सकें। जैसे प्रश्न है हमारा, एक घनाभ की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी, ऊंचाई 6 सेमी है। इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न है, हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, घनाभ की लंबाई हमें दे रखी है, घनाभ की लंबाई बराबर 5 सेमी, चौड़ाई बराबर 3 सेमी और ऊंचाई बराबर 6 सेमी।
तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम कर देंगे लंबाई की जगह 5 सेमी गुणा 6 सेमी गुणा ऊंचाई चौड़ाई इसकी 3 सेमी गुणा 6 सेमी। तीनों का आपस में गुणा कर दें, 36 18 18 5 90 घन सेमी। इस प्रकार से एक घनाभ का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की सहायता से हम किसी घनाभ का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक घन का आयतन ज्ञात करना हम सीखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके आगे एक उदाहरण और देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम एक घन का आयतन ज्ञात करना सीखते हैं। किसी घन की भुजा 8 सेमी है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन की भुजा दे रखी है हमें 8 सेमी और इस घन का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे घन की भुजा बराबर 8 सेमी, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा दे रखी है हमें 8 सेमी, तो 8 का क्यूब करेंगे। 8 को 3 बार गुणा करते हैं, तो 8 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 और 64 को 8 से गुणा करते हैं तो 512 घन सेमी। इस प्रकार से हम किसी घन का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन और घनाभ का आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे बेलन, शंकु और गोला आदि कई आकृतियाँ, कई त्रिविमीय आकृतियाँ होती है जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।